खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में अनिल राय ने गंदगी, कूड़े के अंबार और ददरी मेले में झूला की मांग को लेकर प्रशासन को चेतावनी दी। समाधान नहीं हुआ तो सपा मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता एवं वरिष्ठ नेता अनिल राय ने आज शहर में फैली गंदगी, कूड़े के बड़े बड़े अंबार और ददरी मेले में झूला की कमी को लेकर मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यदि नगर को साफ सुथरा नहीं रखा गया और कूड़े का समय पर उठाव नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी और इस समस्या के लिए जिला प्रशासन को दोषी ठहराएगी। अनिल राय ने कहा कि गंदगी और कूड़े के ढेर न केवल स्वच्छता के लिए खतरा है बल्कि शहर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। उन्होंने ददरी मेले में झूला की कमी को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि मेले में पर्याप्त मनोरंजन सुविधाएं नहीं होने से स्थानीय व्यापारियों और आम जनता को परेशानी हो रही है। राय ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन इन समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं करता तो सपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और इस मुद्दे को जन समर्थन के साथ उठाएगी। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने अनिल राय के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि वे लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और अब किसी भी राजनीतिक दल की ओर से सार्थक कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सर, आप जिस तरह 8 दिनों का शहर बज रहे हैं सर, देखिए, जो तो बलिया की जो स्थिति है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वर्तमान जिलाधिकारी महोदय है, जब ये बलिया में आए तो लगा कि निश्चित रूप से कोई ऐसा अधिकारी आया है जो बलिया के दुख दर्द को समझेगा और बलिया में बदलाव करेगा। लेकिन कुछ बदलाव दिखाई दिया हल्का फुल्का तहसील में, लेकिन जो अभी बलिया में ददरी मेले को लेकर के हुआ ये बहुत ही निंदनीय है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि चेयरमैन का पावर सीज करके उसको साइड में रोक कर बैठा करके और प्रशासन अपने हाथ में लेकर के मेला लगाई। अभी एक घटना घटी मेले में कि कुछ पैसे का लेन देन में एक व्यक्ति का मौत हो गया, जो बहुत ही निंदनीय है। खास तौर से जो नगर पालिका की आज की स्थिति बनी हुई है कि सारे रोड गंदगी से पटे पड़े हैं। लगभग 8-10 के समेत सर ददरी मेले में भी काफी कूड़ों का अंबार अब दिखने को मिल रहा है। लोग मेला देखने तक नहीं जा रहे हैं कूड़ों को लेकर। तो मान लीजिए अलग का विषय। अभी तो मेन समस्या जो लोग नगर पालिका में निवास करते हैं, गांव से आकर के अपनी जगह जमीन बेच करके अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई शहर में जमीन लेकर के मकान बना करके रहते हैं कि जो मूलभूत सुविधा है, जो दैनिक मेरी सुविधाएं हैं वो मुझे नगर पालिका में प्राप्त होगी, वो चीज नहीं मिल रही है और लोग बीमारी का शिकार मेरा मानना है कि इस गंदगी से होंगे। जिलाधिकारी महोदय का भी दोष किसको माना जाएगा? तो जिला प्रशासन का दोष है। जिला प्रशासन जब अपने हाथ में ले ली है, उनका भी बयान आया था चेयरमैन साहब का कि वो बोल रहे थे कि हमारा पावर सीज है, फाइनेंशियल पावर हमारा है नहीं। जिलाधिकारी को लिख करके दिए हैं शायद 18 तारीख को कि क्या मैं भुगतान करने लायक हूं कि नहीं हूं ये बताया जाए। तो यदि नहीं भुगतान हो रहा है तो जिस व्यवस्था से जिलाधिकारी महोदय मेला लगवाए और जैसे मेला का भुगतान करा रहे हैं या मेला की सुविधा पर ख्याल कर रहे हैं, उसी तरीके से जो दैनिक यहाँ के मजदूर है, काम करने वाले लोग हैं नगर पालिका के, जो धरने पर बैठे हुए हैं, उन लोगों का व्यवस्था करके तत्काल नगर पालिका को साफ सफाई करवाएं और नहीं तो बलिया नगर के लोगों को हम लोग मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। यह समाजवादी पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि समाजवादी पार्टी अपने हाथ में लेकर के निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी और बलिया नगर पालिका को स्वच्छ बनाने का काम करेगी। मेला गरीब हो अमीर हो सबके लिए होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, परंतु आज झोले का रेट अगर देखा जाए तो हाई प्रोफाइल में चल रहा है। एक गरीब लोग 400 से 500 कमाने वाला किस उतनी महंगी झूला झूल सकता है? अरे यार, गरीब की समस्या होती है। गरीब को मानते लोग कि गरीब भी मेला में जाएगा
तो 1 करोड़ कितना का हो गया था स्टैंड का ठेका, झूले का ठेका, तो इतना तो महंगा कभी नहीं होता है। तो जो महंगा लेगा वो तो महंगा काम करेगा ही, वो तो अपना पैसा वसूलना चाहेगा ना। ये थोड़े करेगा कि नहीं हम आए हैं यहाँ तो फिरौती में सिंपैथी में दे करके छोड़ करके चले जाए। वो तो टार्चर करके लोगों को लेगा। टार्चर करने का नतीजा है कि वहां एक व्यक्ति मर गया। यदि टार्चर नहीं किए होते वो जलपरी वाले लोग तो क्यों मरता? वो तो मरने का शुद्ध रूप से दोष जो मेला व्यवस्थापक है उसके ऊपर है, चाहे प्रशासन हो या कोई हो। नगर पालिका की सफाई तत्काल यदि नहीं होती है तो इसका सीधा सीधा दोष जिला प्रशासन पर है। और जिलाधिकारी महोदय अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन यदि नीचे के कर्मचारी सही काम नहीं करेंगे, व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो दोष मालिक पर ही जाएगा।